चाहते कि ये नहीं कि पढ़ लिख के आगे बढ़े, ये गुलाम बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। बाबा साहब की प्रतिमा जहाँ संसद में है, जिस जगह थी उसी जगह लगाई जाए। हमारे अधिकारों का हनन करना चाहते हैं और ये फिर से हमें गुलाम बनाना चाहते हैं। अब ऐसा नहीं हो पाएगा। आज यहाँ पे आप जंतर मंतर पे आए हो, किस लिए आए हो, आपकी मांग? मैम यहाँ पे यानी कि पार्लियामेंट में से यानी कि बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति हटा दी गई है रात को, यानी कि हमें जानकारी नहीं है कुछ भी, यानी कि अंधविश्वास है ये। मतलब 3 जून की रात को मूर्ति को हटा दिया गया है और कोई सूचना नहीं दी गई है और यानी कि ऑटोमेटिकली हटा दिया गया है बगैर बताए। ये हमारे अधिकारों का हनन है और हमारे बाबा साहब अम्बेडकर को यानी कि जड़ से उखाड़ने का यानी कि ये कोशिश कर रहे हैं। ये ऐसा हम नहीं होने देंगे और ये हमारे अधिकारों के खिलाफ है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें जीने का अधिकार दिया है, पढ़ने का अधिकार दिया है, संघर्ष करने का अधिकार दिया, आंदोलन करने का अधिकार दिया है और उन्हीं के सहारे हम यहाँ पे आए हैं। फर्स्ट टाइम, ऐसी कोई बात नहीं है। यानी कि आत्मविश्वास के साथ बोल रहे हैं, यानी कि ये आंदोलन यानी कि बहुत आगे तक जाएगा, ये रुकने वाला नहीं है। तब तक यानी कि मूर्ति स्थापित नहीं हो जाएगी संसद में, तब तक ये आंदोलन। मतलब जिन्होंने संविधान दिया, एक आम इंसान को जीने का अधिकार दिया, उन्हें संसद से बाहर निकाल दिया। जी मैम, ये संसद से बाहर निकाले मनुवादी लोग हैं। ये नहीं चाहते कि यानी कि ये लोग यानी कि जो छोटी कास्ट के लोग, शेड्यूल कास्ट के और शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, ये नहीं चाहते कि यानी कि पढ़ लिख के आगे बढ़े, ये गुलाम बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। यानी कि पढ़ लिख के यानी कि ये गुलामी करें हमारी, ये अब ऐसा नहीं हो पाएगा। संविधान खत्म करके मनु को लागू करना चाहते हैं। जी बिल्कुल, मनु को लागू करना चाहते हैं, हमारे अधिकारों का हनन करना चाहते हैं और ये फिर से हमें गुलाम बनाना चाहते हैं। अब ऐसा नहीं हो पाएगा। समाज यानी कि जागरूक हो रहा है दिन प्रतिदिन। देखिए, मैं जिला अमरोहा से संता सैनिक का जिला अध्यक्ष, हम जो इसलिए आए हैं कि बाबा साहब की प्रतिमा जहाँ संसद में है, जिस जगह थी उसी जगह लगाई जाए। हमारी ये लड़ाई जब तक ये भारत सरकार बाबा साहब की प्रतिमा को उस जगह नहीं लगाएगी, जब तक ये लड़ाई चलती रहेगी। आगे आप क्या करने वाले? आगे ये करने वाले हैं, या हमें खून बरसाना पड़े, मरना पड़े, लेकिन हमें भारत सरकार से हमारी ये मांग है कि बाबा साहब की प्रतिमा इतनी ऊंचाई से और इतनी इसी जगह लगनी चाहिए। मतलब संसद में वापसी होनी चाहिए। संसद भवन में लगनी चाहिए, वापसी होनी चाहिए। और यानी कि ये आरक्षण भी खत्म कर रहे हैं, क्रीमी लेयर ला रहे हैं, जो यानी कि हमारे अधिकार है उनको छीन रहे हैं। और ये जाति जो है यानी कि हमारी शेड्यूल कास्ट, एसटी और ओबीसी, इसको ये बखेर रहे हैं। यानी कि अधिकार मतलब जो छीन रहे हैं हमारा, और जो आरक्षण है उसको हटा रहे हैं। यानी कि अलग अलग डिवाइड एंड रूल के थ्रू ये बांटना चाह रहे हैं। और मैम ये सबसे ज्यादा यानी कि घूसखोरी है, भ्रष्टाचारी है। और यानी कि मतलब ये भारत का धन लेकर के विदेश में भागे। नीलम मोदी 5,000 करोड़ रुपए लेकर के भागा है विदेश में। विजय माल्या 9,000 करोड़ रुपए लेकर के भागा है। ठीक है, मेहू भाई है यानी कि नरेंद्र मोदी का ये 11,600 करोड़ रुपए लेके भागा है। तो मैम ये भारत को, जो गद्दी पे बैठे हुए लोग हैं, ये भारत को खोखला कर रहे हैं। ये नहीं चाहते SC वालों को दोबारा से हाशिए पे ढकेलना चाहते हैं। जी मैम बिल्कुल, ये हाशिए पे धकेलना चाहते, गुमराह कर रहे हैं। ये कि मतलब ये आरक्षण खत्म कर रहे हैं धीरे धीरे, यानी कि ये बता नहीं रहे हैं और यानी कि हमारे लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा है। ये धीरे धीरे यानी कि सारा आरक्षण खत्म कर रहे हैं और ये नहीं चाहते कि हमारा समाज आगे बढ़े। ये नहीं चाहते कि अम्बेडकरवादी बने, एकजुट हो, संघर्ष करें। और ऐसा क्यों नहीं चाहते वो कि अम्बेडकरवादी बने? मैम यही है, अगर मान लीजिए यानी कि पढ़ेंगे लिखेंगे तो यानी कि संघर्ष करेंगे, जानेंगे, कायदे कानूनों के बारे में जानेंगे, अधिकारों के बारे में जानेंगे। और मैम यानी कि आंदोलन करेंगे, अधिकारों के खिलाफ खड़े होंगे। मान लीजिए कोई जैसे कि अभी यानी कि क्रीमी लेयर हुआ है, इसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं क्योंकि आरक्षण का हनन हो रहा है। अनुसूचित जाति, SC ST और यानी कि ओबीसी का यानी कि जातियों का हनन हो रहा है। तो ये जो मैम यानी कि ऑब्जेक्शन उठा रहे, तो ये नहीं चाहते कि ऑब्जेक्शन उठाएं। ये चाहते हैं, ये लोग ये चाहते हैं कि वहाँ के वहीं रहें, आगे ना बढ़े। पहले आजादी से पहले राजतंत्र था इंडिया में, वैसे ही चाहते हैं कि ब्राह्मणों के गुलाम हो जाए। जी मैम, वैसे ही चाहते हैं ये लोग। ये नहीं चाहते कि ये लोग कामयाब बने। और मैम मान लीजिए मत बनाओ यहाँ वहाँ मंदिर मस्जिद, ना इसमें यानी कि भगवान और ना राम बसेगा। बना दो हर चौराहे पर विश्वविद्यालय, कोई अम्बेडकर, कोई तो APJ अब्दुल कलाम बनेगा। मतलब कि जो अधिकार बाबा साहेब ने लोगों को दिए थे वो सरकार छीनना चाहती है। जी मैम, छीनना चाहती नहीं है, छीन रही है धीरे धीरे करके। संविधान को खत्म किया जा रहा है। जी मैम, संविधान को खत्म किया जा रहा है, यानी कि खत्म कर रहे हैं। ये किया नहीं जा रहा, कर दिया है इन्होंने। आधे बोल रहे हैं कि जातीय जनगणना कराओ, जातीय जनगणना भी नहीं करा रहे हैं लोग। पता है ना इन लोगों को लाभ मिलेगा, पता चल, यानी कि जो हमारी जाति है वो उभर के आ जाएगी, पता चल जाएगा इन्हें कितना % है, कौन कितना खा रहा है। तो ये लोग ये नहीं चाहते कि यानी कि पता चले, जागरूक हो जनता। ये नहीं चाहते, ये गुमराह करना चाहते हैं। आप जातिगत जनगणना की भी बात कर रही थी, तो जातिगत जनगणना का इसलिए विरोध हो रहा है क्योंकि यदि जातियों का पता चल जाएगा कि किस कैटेगरी में कितने लोग हैं, वो इसी हिसाब से अपनी हिस्सेदारी मांगेंगे। ठीक है, और ये जाहिर सी बात है, सब लोगों को दिख रहा है कि ओबीसी और SC की जो है पॉपुलेशन
जनरल कैटेगरी से बहुत ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है यदि उनकी वो तो अभी भी पिछड़े वर्ग में आते हैं। पिछड़े वर्ग में भले ही आ रहे हों, लेकिन उनको अभी भी रिजर्वेशन कम मिल रहा है अपनी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। उनको अपना मतलब जितना रिजर्वेशन संविधान में उनके लिए रखा गया था उससे कम मिल रहा है उन्हें। वो उस समय की जातिगत जनगणना जो हुई थी उसके अकॉर्डिंग था, लेकिन मतलब फिलहाल उसी के अकॉर्डिंग मिल रहा है। अभी जो जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ी है उसके हिसाब से नहीं मिल रहा है उनको आरक्षण। जी 2011 के बाद से अभी तक जनगणना नहीं हो पाई है। यदि इस समय पे जनगणना होती है तो उनकी पॉपुलेशन ज्यादा मिलेगी। तो जैसा कहते हैं कि जिसकी जितनी हिस्से संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो इस मुद्दे को थोड़ा वो हटाना चाह रहे हैं, हिस्सेदारी देने में कच्चे हैं और ऑब्जेक्शन उठाने में यानी कि आगे हैं। इसीलिए जो है वो लोग जातिगत जनगणना का विरोध करते हैं। यदि उनको पता चल गया कि हम लोग इतने हैं संख्या में, तो उसी हिसाब से उनका प्रतिनिधित्व समाज में होना चाहिए। लेकिन जनसंख्या के आधार को ना देखते हुए व्यक्ति की योग्यता को अगर देखा जाए तो योग्य क्यों नहीं है? योग्य तो सभी है। मतलब योग्य होने के बावजूद भी उनको रोजगार नहीं मिलता है, उनको समाज में वो अधिकार नहीं मिलते जो उनके हैं। बिल्कुल, देखो जो और लोगों के भी। योग्य तो का स्तर ये है, आज की डेट में हम लोग जब भी कंपटीशन दे रहे हैं उसमें हम लोग टॉप कर रहे हैं, बढ़िया फाइट कर रहे हैं। और आज की स्थिति ये हो गई है कि यदि हम लोग जब उनको दिख रहा है कि हम लोग कंपटीशन बेस पे उनको मात दे पा रहे हैं, तो आजकल देख रहे हैं कि सब जगह पेपर लीक हो रहे हैं। उन लोगों ने पेपर ही खरीदने शुरू कर दिए हैं। हाँ, तो पेपर लीक उसी का उदाहरण है। तो पेपर लीक को में हम लोग बहुत आगे जा रहे हैं। तो पेपर लीक को भी आप जाति से जोड़ के देखते हैं? बिल्कुल, मैं मानता हूँ इसका ये कैटेगरी वाइज बिल्कुल है। एक लोकतंत्र देश में अभी भी जाति जैसी चीजें हैं, उस पे आप क्या बोलेंगे? जातियां तो हटनी चाहिए। जब तक जातियां रहेंगी समाज में एकता नहीं आएगी। भारत में कभी एकता हो ही नहीं सकती और आदमी आदमी के बीच में मतभेद बना रहेगा। सबसे पहले तो जाति ही खत्म होनी चाहिए। मैम जातियां सिर्फ दो ही हैं, स्त्री और पुरुष, और धर्म इंसानियत है। ये सिर्फ एक ब्राह्मणवाद है जो यानी कि जनता को यानी कि गुमराह कर रहा है, अंधविश्वास की तरफ धकेल रहा है। 1919 में यानी कि एक मतलब सर्वे हुआ था और ब्राह्मण जो अमेरिका मतलब विदेश के लोग थे उन्होंने ये कहा था कि यानी कि रोक लगा दी थी यानी कि ब्राह्मण लोगों पे के यानी कि ये जज नहीं बनने चाहिए और यानी कि इनमें जो है मानसिक रूप से यानी कि मानसिक रूप से ये चरित्रहीन होते हैं। इनमें सोचने समझने की क्षमता नहीं होती। ये जाति देख के यानी कि फैसला लेते हैं। तो मैम इस पे रोक लगा दी थी। अब 99% जो है यानी कि ब्राह्मण घुसा हुआ है। तो बताइए यानी कि मान लीजिए अभी सुप्रीम कोर्ट में यानी कि क्रीमिलेयर का फैसला हुआ है, एक दलित है यानी कि वकील मतलब जज जो है एक दलित है, बाकी जो है ब्राह्मण समाज से आते हैं, 6 जो है ब्राह्मण समाज। मान लीजिए कोई भी चीज है, अगर सदन में बिल पेश होगा कुछ भी होगा तो जिस पार्टी में यानी कि सदस्य ज्यादा होंगे तो उसी का यानी कि समर्थन होगा ना, और यानी कि जिस पार्टी का होंगे तो उसका विरोध होगा। तो सीधी सी बात है, अब वो भी उसी में घुस गए, ब्राह्मणों में घुस गए। तो यानी कि जो क्रीमिलेयर है ये लागू करना चाह रहे हैं, जनता नहीं कराना चाह रही है इसको। क्योंकि मतलब अगर कोई आपके कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ब्राह्मण है तो उसे सजा नहीं दी जाएगी अगर वो क्राइम करे? क्यों नहीं दी जाएगी? सजा बराबर है। नहीं, आपने भी बोला कि वहाँ पे ब्राह्मणवाद इतना बढ़ गया है कि अगर सामने वाला क्रिमिनल है और वो ब्राह्मण है तो उसको सजा नहीं दी जाती। क्यों नहीं दी जाएगी मैम? कौन? आप ऐसे कह रहे हो ना कि नहीं दी जाती। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैं ये बोल रहा हूँ कि रोक लगा दी है। ब्राह्मण लोग जो चरित्रहीन होते हैं, इनमें सोचने समझने की क्षमता नहीं होती। ये जो है जाति देख के फैसला लेते हैं। कम्युनिटी के नाम पे हर किसी को चरित्रहीन तो नहीं कह सकते। नहीं मैम, देखो हर जाति नीच नहीं होती, लेकिन हर जाति में नीच इंसान होता है।